नींद बहुत है आंखों में लेकिन सोना नहीं है। नींद बहुत है आंखों में लेकिन सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं अगले, तो उसके लिए आपको इन 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप ये 5 बातें मान लेते हैं तो अगले 2024 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर होंगे आप। तो चलिए देखते हैं कि भाई वो कौन सी 5 बातें हैं जिनको अपनाकर हम 2024 यानी कि अगले टॉपर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पिछले जो बच्चे थे, यानी कि जो पिछले वर्ष बच्चे थे, उन्होंने उन बातों को अपनाया था और वो बच्चे बोर्ड के टॉपर बने थे। यानी यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में उन्होंने अपना परचम लहराया था। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहली बात की बात करते हैं कि सबसे पहली बात क्या है। तो सबसे जो पहली बात है प्यारे बच्चों वो है फिक्स टाइम। यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको कम से कम, जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे 5 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे 7 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है 9 घंटे भी पढ़ते हैं, जिसमें स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम वो सब मिला होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें कि कम से कम 3 घंटे जो हैं बच्चों वो आपकी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। 3 घंटे आपके कम से कम सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें 3 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। ये थी पहली बात। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात की, कि वो दूसरी बात कौन सी है कि अगर हम मान लें तो हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बिल्कुल बनेंगे। तो अगली बात है प्यारे बच्चों, हर सब्जेक्ट को पढ़ना। जैसे होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, या मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश भी आपको 100 नंबर देगी, अगर आप मैथ्स पढ़ोगे बेटा तो मैथ्स भी आपको 100 नंबर देगी। वहीं अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो बच्चे हिंदी भी आपको 100 नंबर देगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मैथ्स ज़्यादा पढ़ते हो तो आपके 100 में से 110 नंबर आ जाएं, और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप हिंदी को ज़्यादा पढ़ो या हिंदी को कम पढ़ोगे तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट जो है 100-100 नंबर का है, हर एक सब्जेक्ट जो है बराबर महत्व रखता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर आपकी जो है कंप्यूटर हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर पढ़ना है। ये थी दूसरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात की बात करते हैं। तो बेटा अगली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सिलेबस। यानी कि आपको बच्चे अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है, यानी कि जिसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग है, मतलब जिसको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे एग्जाम से पहले तो आपका काम चल जाएगा। तो एक जो टॉपर बच्चा होता है वो यही करता है कि अब उसके पास पूरा का पूरा सिलेबस लिखा होता है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है, सब कुछ पढ़ाई करता है। चलिए ये थी प्यारे बच्चों तीसरी बात। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथी बात की। तो वो ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर अपने आप को समझते हैं उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना होगा। मान लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है जिसको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, या वो उसको ये लगता है कि भाई मैं मैथ्स में वीक हूँ। वैसे मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं होता। ये सिर्फ सोच की बात होती है कि अपनी बेटा सोच को बदलो। तुम किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं हो, तुम हर एक सब्जेक्ट में पारंगत हो और तुम हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़ते हो, ठीक है। सिर्फ बात है ध्यान देने वाली। तो तुम्हें क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं या तुम्हारा वो सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक तुम्हें लग रहा है, तो उस सब्जेक्ट को बेटा तुम्हें टाइम ज्यादा देना होगा। अगर मान लो कि तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ो उस सब्जेक्ट को जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस कम लग रही है, जिसमें तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। ये थी प्यारे बच्चों
चौथी बात। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांचवी बात, जो कि पांचवी बात ये है बेटा, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। बेटा देखो हम लोग पढ़ते तो सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो एक टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है। जैसे मैं भी अपने जमाने में टॉपर रहा था, ठीक है, तो मैंने भी बच्चों लिख लिख कर प्रैक्टिस की थी कि हमने जितना भी कुछ पढ़ा, मान लो जैसे अगर मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही करते हैं, ठीक है, मैथ्स में तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही करते हैं। उसके साथ साथ में अगर हमारे साइंस है, ठीक है, तो साइंस के बेटा डायग्राम की प्रैक्टिस करना, साइंस के डायग्राम बना बना के देखना। और डायग्राम के साथ साथ में अगर हिंदी है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी की बेटा राइटिंग अपनी सुधारो, ठीक है, इंग्लिश है तो बेटा इंग्लिश की भी अपनी राइटिंग को सुधारो। इससे फायदा भी ये होता है कि जो आपकी हैंड राइटिंग है, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इससे एक फायदा और होता है, जो कि ये है कि आपका ये पता चल जाता है कि आपका जो 3 घंटे का पेपर है, आप 3 घंटे में कितना लिख पाते हो, है ना, और आप कितना सही लिख पाते हो, कितना क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है, ये सब आपको पता चल जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी इन 5 बातों को अपना लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में और बात करेंगे कि और आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाकी भाइयों दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ कर सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।